गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग अच्छे होंगे, बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका प्रातुल्स ब्लॉग में। आज हम लोग आए हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस पे, जिसके बारे में अगेन मैं इंस्टाग्राम में काफ़ी टाइम से देख रही थी और यहाँ जाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। तो ये कौन सी जगह है, क्या है, चलिए इसके लिए तो आपको पूरा ब्लॉग देखना। तो हम लोग आ चुके हैं आज गणेश विसर्जन घाट गायमुख में, जो आपके थाने गुणवर्धन वाले रोड पर लोकेट। इस रास्ते से आप थाने की तरफ जाते हैं और इस रास्ते से आपको महेंद्र मीरा रोड या बोरीवली के आगे जा सकते हैं। क्या चार्जेस है इसके? फिक्स है 200 फॉर एडल्ट और किड्स का 100। और क्या टाइमिंग रहता है? सुबह 10 से रात के 8 बजे तक। और कितने टाइम तक रहता है, मतलब बोटिंग? 3 किलोमीटर का अप डाउन रहता है। हाँ पहाड़ पे हाँ, तो उस साइड जाके आता है। अच्छा, पहाड़ की और साइड से यहाँ तक। आपका नाम? मेरा नाम कृष्णा। कृष्णा, थैंक यू। हेलो। गणेश विसर्जन स्थान, वैसे तो इसे गायमुख चौपाटी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है। आराम, विश्राम और आसपास के नज़ारे देखने के लिए। नज़ारे वो क्यों कह रही हूँ, ये चलो मैं आपको आगे बताती हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो सनसेट हो रहे हैं, सूर्य जी अस्त हो रहे हैं, साथ में जो ये बर्ड्स आसमान में घूम रहे हैं, इन्हें देखने का नज़ारा तो नज़ारा ही कहा जाएगा ना। और आस पास आप घूम फिर के मस्त वीडियो भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। और छोटे बच्चों के लिए भी आपको बेफिक्र होके घूमना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे राइड्स हैं जहाँ पे बच्चे एक के बाद एक पर जाकर अपना पूरा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ देखिए इन महाराज को, ये खुद तो झूल नहीं पाए तो इन्होंने हेल्प ले ली एक दीदी की और उनकी गोद में बैठ के झूल रहे थे। फिर भाई साहब पहुंच गए थे अंशुमन भैया के पास और इन्होंने अंशुमन भैया को इतना परेशान किया है, क्योंकि इनकी हाइट थी छोटी और अपने हाइट से बड़े बड़े काम करना चाह रहे थे। बेचारा, थैंक यू अंशुमन भैया कि आपने इनको सारी राइड्स का एंजॉय करवा दिया, जितना बेचारे से पॉसिबल हुआ उतना। Papa Dodi.
यहाँ पे ये आंटी और इनके साथ कई सारे लोग बैठ के वहाँ पर बबल्स बेच रहे थे, क्योंकि ये भाई चौपाटी है और चौपाटी में तो ऐसी सारी चीज़ें ही हो सकती हैं। और मुझे तो इस जगह पे जाने का मन इसलिए बार बार कर रहा है क्योंकि ये फ्री है। देखो देखो देखो, फ्री वाली चीज़ तो सबको पसंद आती है, तो भाई मुझे पसंद आती है तो क्या गलत है। और इन जनाब को घुमाने के लिए तो मुझे ऐसे भी घूमना पड़ता है सैटरडे संडे। तो ये सारी जगह अगर फ्री है, जहाँ पे नो पार्किंग का टेंशन, नो एंट्री फीस, नो एग्जिट फीस, किसी तरीके की कोई रुकावट ना हो, चाहे आप इस पाथ पर जाके वॉक कर सकते हैं, चाहे आप उस पाथ पे जाकर वॉक कर सकते हैं, आप इस गार्डन में बैठ सकते हैं, उस गार्डन में बैठ सकते हैं, पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं, लाइट नीचे बैठ सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें अगर आप एक जगह करेंगे तो सोचिए कौन नहीं जाना चाहेगा वहाँ पर। और फ्री भी तो है, तो मुझे तो भाई मैं अपनी बात बता रही हूँ, मुझे फ्री की चीज़ें बहुत पसंद है, आपको भी पसंद होगी ना। और यहाँ पे वॉक करने का तो यहाँ पे तो साइकिलिंग एक्सरसाइज भी है आ रहा था हमें। और ये साइकिल के साथ कौन है? हम तो खाली इसे पोज देते, भाई से भी पोज देने के लिए ये दो लगे थे, फिर उसमें हम दो भी पहुँच गए, हम दो मतलब। और यहाँ पे दो लेडीज मस्ताने और रिया, हमने भी इस पे मस्तानी नहीं मस्तानी साइकिलिंग करने का एक्टिंग कर लिया। वैसे यहाँ पे करने के लिए बहुत कुछ था। तो यहाँ पे लाइव सिंगिंग्स भी हो रही है, मतलब आप लोग खुद अगर गाना चाहते हैं तो आके गा सकते हैं, वैसा वाला यहाँ पे फैसिलिटी है। हमें नहीं पता था ये लोग कौन है, ये लोग ग्रुप में थे और नाच रहे थे और हम वहाँ खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। देखते देखते उन्होंने से इन भाई साहब जिन्होंने चश्मा पहना हुआ, जो काफी मौज में लग रहे हैं और इन्होंने काफी एंजॉय करते हुए डांस किया था। इन्होंने पहले खींचा था हमारे पतिदेव को और उसके बाद जब ये घुसे तो हम दोनों फिर कहाँ पीछे हटने वाले थे, फिर हम भी चल दिए क्योंकि गाना ही ऐसा बज जाता। आपको पता है गाना कौन सा गा रहा था वो बंदा? तेरे जैसा यार कहाँ। बस 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 बस, मैं इतनी सुरीली नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी बेसुरीली हूँ और कॉपीराइट भी तो लग जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पे वो म्यूट कर दिया है। तो यहाँ पे जाने के बाद शाम का नज़ारा और शाम का सनसेट देखने के बाद थोड़ा सा डांस करने के बाद हम लोग अब जाने की तैयारी कर रहे थे। सच बताऊँ, यहाँ से जाने का मन तो नहीं कर रहा था, लेकिन अब जाना तो पड़ेगा क्योंकि यहाँ रुक तो नहीं सकते थे। और काफ़ी सारी चीज़ें करने के बाद, डांस करने के बाद, घूमने के बाद अब हमें लग गई थी भूख। तो चलिए मैं आपको तसल्ली से ये भी बता दूं कि गार्डन के बाहर, चौपाटी के बाहर ये भाई साहब अपना ठेला लगाए हुए हैं, मस्त डोसे पे डोसा बनाए जा रहे थे। फिर क्या, हम भी पहुंच गए अपने डोसे का ऑर्डर लेके और धड़ल्ले से हमने 3-4 डोसे का ऑर्डर दे दिया। देखो भाई, दे तो दिया था, इन्होंने बना भी दिया था, पर खाने में हम लोगों की थोड़ी सी हालत हो गई थी। क्यों? क्योंकि इतना नाचने के बाद, इतना घूमने के बाद इतना तो भूख हमें नहीं लगता। लेकिन मैं एक बात तो कहूँगी, ये डोसे वाले भैया ने डोसा बहुत मस्त बनाया था और इतनी फटाफट, चाहे वो सादा डोसा हो, चाहे मसाला डोसा हो, चाहे ये क्या था ये, वैसे तो आपको पता है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा इसे देख के आपको क्या लगा, ये कौन सा डोसा है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, डोसा मेरे लाल का बड़ा फेवरेट है, तो वो तो बिल्कुल वेट नहीं कर पा रहा था, लेकिन वो थोड़ा सा गर्म था। और यहाँ पर भी वो अपने अंशुमन भैया को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा था, बेचारे को खिलाना भी पड़ा। तो चलिए अब हम चलते हैं कहीं और। देखो ये चौपाटी कितनी सुंदर है, आप भी यहाँ पे जाना और यहाँ पे जाके घूमना फिरना और ये डोसा वाले भैया का डोसा जरूर खाना। तो हम इंजॉय कर रहे हैं हमारा डोसा और चल रहे हैं कहीं और जाने की जगह पे। तो तब तक के लिए आपको क्या करना है, लाइक, शेयर और कमेंट्स, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब मत करना भूलना। बाय बाय।